ऐसे ही कुछ देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था। जब भगवान महावीर का समय आया और भगवान महावीर के पश्चात मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। मगध का राजा बिंबसार। बिंबसार किसे कहा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिंबसार किसे कहा? नहीं, हाँ, इधर बैठ जाओ। राजा श्रेणी, राजा श्रेणी को बिंबसार कहा, अपर नाम बिंबसार। उसका पुत्र अजातशत्रु। और जब भगवान बुद्ध का समय था, जो तथागत बुद्ध कहा जाता है, भगवान महावीर के समय, उस समय पाटलिपुत्र यानी कि मगध में दो धर्मों का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में लोगों पर पड़ रहा था। उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र और उसका पोता अशोक, अशोक, जिन्होंने इतने बौद्ध स्तूपों की रचना करी। और जिस समय बौद्ध का अंतिम समय था और अंतिम समय के बाद उनका संस्कार हुआ, उनकी अस्थियों को बताते कि 8 जगह पर ले गए। और 8 जगह पर ले जाने के बाद वहां पर बड़े बड़े स्तूप बनाए। जैसे मध्य प्रदेश में भी सांची गए हो, विदिशा के पास, जिसका नोट के पीछे सिंबल छपा हुआ है, सांची जगह है। तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि जब कुछ आजकल वो हिस्ट्री पढ़ाते रहते आईएएस को, तो मैं ऐसे ही कुछ सुन रहा था कुछ लोगों की। मैंने कहा देखो, लोगों ने आज इतनी और धर्म संस्कृति को, इतनी सभ्यता को उस समय, अशोक के समय, उसके बाद कितनी जगह पर बौद्ध विहारों के निर्माण हुए, जो आज जगह जगह पर उसके पुरातन अवशेष। बनारस गए क्या? बनारस गए? सारनाथ गए? जहाँ श्रेयसनाथ भगवान का जन्मभूमि है। एक बार सनत यार यात्रा निकलवाए, बस लेके चले, यहाँ से सबको ट्रेन से ले चले और फिर बस से सब जगह घुमा दें। वहाँ सारनाथ में बिल्कुल अपना जो श्रेयसनाथ भगवान का मंदिर है, उससे लगकर, मतलब किसी टाइम में कहते कि भाई ये जैनों का था, भगवान जाने जब होगा तब होगा, आज तो अपने कब्जे में कुछ नहीं, तो हम क्या कहें। लेकिन वहाँ पर ये कहते कि भगवान बुद्ध ने, उनके अनुसार कि बुद्ध ने पहला उपदेश, यानी कि बोले उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, तो पहला उद्देश्य वहाँ पर। वहाँ इतने सारे प्राचीन अवशेष और इतना बड़ा स्तूप बना हुआ है, रात्रि में उस स्तूप पर लेजर शो चलाते। तो कई जगह पर अवशेष देखकर आज हम अपने अवशेषों को बचा नहीं पाए। अब मैं आपको बताऊं, कई बार मैं जब उन तीर्थंकरों की जन्म भूमियों पर या सिद्ध भूमियों पर देखता हूं, एक जगह गया, वहां पर सारी मूर्तियां पुरानी चोरी हो गई। प्रभासगिरी है, कौशाम्बी, जहाँ पद्म भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक भी ऐसी प्रतिमा वहां पर नहीं है। बस खंडर कुछ प्रतिमाएं अवशेष मिली हुई है, वो उनने लगा रखी है। बाकी एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं कि जो हम कह सके भाई 500-700 हजार वर्ष पुरानी है। देखिए, जो प्राचीन अवशेष होते हैं उससे हमारी पहचान हो जाती है। और यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं जो इन मंदिरों के निर्माण, प्रतिमाओं के निर्माण, धर्म संस्कृति का निर्माण, यदि काश हमारे बुजुर्ग न बना के गए होते या हमें इस मार्ग पर न लगाया होता, तो शायद हमें भी प्राप्त नहीं होता। और ऐसे हम वर्तमान में फिलहाल तो देखो सौभाग्यशाली है कि हमें कम से कम उन तीर्थों के उस स्थान पर जाने का तो सौभाग्य मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वह स्थान वही है या दाएं बाएं बन गया। समयानुसार बहुत सारी चीजें घटती बढ़ती है। हम
अपने जीवन काल में 10, 20, 25, 50, 100 साल के जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें घटती है। आज से 22 साल 25 साल पहले देहरादून में आए, तब देहरादून क्या था? यहाँ से सिंगल रोड थी, दोनों साइड में पेड़ इतने थे कि जब सर्दी के दिनों में गए तो आधी जगह पर सड़क गीली बनी रहती थी, सूखती नहीं थी, ठंड इतनी लगती थी। आज पेड़ ढूंढना पड़ता है कि गर्मी के दिनों में उसके नीचे कहाँ जाकर बैठे, कहाँ जाकर ठहरे। आज ISBT के पुल पे चले जाओ, चारों ओर निगाह घुमाओ तो सब ओर बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती, और तब हरियाली हरियाली दिखाई देती थी। पहाड़ बारिश के बाद ऐसे लगते थे कि बिल्कुल ये रहा पहाड़। अब हमसे पहाड़ भी क्या हो गए, दूर हो गए। ऋषिकेश अभी मैं बहुत साल बाद शहर में गया, देख के ताज्जुब कर गया, इतना निर्माण हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से हरिद्वार देख लो, जब मैं 2002 में पहली बार हरिद्वार गए, मैं लोगों से कहता था, मैंने भाई यहाँ धर्मशाला हो कुछ बड़ी बनवा लो रोड पे, जहाँ पर ये भूपत वाला है उससे आगे। मैंने कहा जगह खाली, अरे लाख लाख 2-2 लाख रुपए बीघे में जमीन थी। लोग कहते थे, अरे बोले महाराज जी यहाँ कौन आ रहा, जंगल है। जब यहाँ मोब्बे वाले में एक जमीन मिल रही थी 10 बीघा जमीन, तो वो मुझसे कहता था, बोले महाराज जी किसी को दिलवा दो, आप बहुत मौके की जगह है। लोग कहते अरे बोले महाराज जी यहाँ क्या होगा, कौन करेगा। लेकिन आज देखो वहाँ 1-1 इंच जमीन भी मिलना कई जगह पर मुश्किल हो। तो समय अनुसार बहुत सारी चीजें बदलती है। आने वाला समय क्या कहेगा और क्या न कहेगा, लेकिन जो धर्म और संस्कृति है वो निरंतर बनी रहती है। देखिए पहले राजा महाराजा श्रेष्ठी वर्ग अपने जीवन काल में कुछ करते हो न करते हो, लेकिन उन्होंने जिन जिन राजा महाराजाओं ने अपने कार्यकाल में यदि किले खड़े कर लिए तो उस पर किसी ने विजय प्राप्त कर ली, वो उसका हो गया। आज वो कई होटलों में तब्दील हो गए, आज कई पुरातत्व विभाग में चले गए। जिन राजा महाराजाओं ने अपने कार्यकालों में कोई मंदिर बना दिया, कोई धर्मशाला बना दी, कोई एक अनोखा काम कर दिया, वो आज तक इसी तरह से चला आ रहा है। ये परंपरा श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज में आज भी है कि वहाँ पर श्रेष्ठी वर्ग अपने गांव देहातों को छोड़कर शहरों में जाते हैं और बड़े उद्योगपति बनते हैं, तो अपने गांव में जरूर एक मंदिर आदि का भव्य निर्माण करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ अभी मैं अक्सर गुजरात में जब जाता था, एक जगह रुकता था, श्वेतांबर मंदिर 25 बीघे में बना रखा था। और अशोक भाई आप यकीन नहीं करोगे, जापान रहते थे, साल भर में एक आध बार आते थे। वहां पूरी धर्मशाला, उपास्य साधुओं का संत निवास, ये वो सब चीजें उसके साथ, और यहाँ तक कि साधुओं की आहार व्यवस्था, भोजन व्यवस्था। अब हमारी तो आहार व्यवस्था हो क्या करेंगे, लेकिन जैसे हम गए, हमने कहा भाई हमें रुकना है। राकेश तो साथ में था, हमने थोड़ा सा हमें बर्तन चाहिए। उनने बर्तन से लेकर, राशन से लेकर, फल से लेकर, सब्जी से लेकर, उन्होंने कहा भैया आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं, सब हम देंगे। और एक इतना मोटा रजिस्टर, वही खाते वाला, जैसे स्कूल में होता है ना, उस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ था कि आज कौन से महाराज साहब आए, कौन सी आमना के आए, मूर्ति पूजक आए, स्थानक वाले आए, दिगंबर आए, वो कौन रुका और कहां से आए और कहां गए, उनकी वहां पर गोचरी हुई या नहीं हुई, मतलब सारा रिकॉर्ड मेंटेन है। वो मेरे पास आए, बोले महाराज साहब इसमें आप कुछ अपने 2 शब्द आशीर्वाद लिख दो। और उसने पूरा डिटेल कि महाराज साहब आप कहां से आ रहे, किनके शिष्य है, आगे कहां जा रहे। आप देखिए, वो कहते हैं कि यही और हकीकत बात है। जब शांति सागर जी महाराज, जिनकी तस्वीर ये लगी हुई है,
जब ये पहली बार दिल्ली आए, इन्होंने प्रण किया मैं वस्त्र धारण करके नहीं भ्रमण करूंगा। नहीं तो अक्सर एक समय ऐसा भी आ गया था कि जिस समय विहार करना होता था सार्वजनिक स्थान पर, विनोद जी सार्वजनिक स्थान पर इधर जाना होता था तो जरा सी लंगोटी लगा कर जाते थे और मंदिर में आके उतार देते थे, या शहर से बाहर गए उतार के अपनी गुफा में बैठ गए। लेकिन शांति सागर जी की जिनसे दीक्षा ली वो भी ऐसा करते थे। और देखिए सबसे बड़ी बात इनके लिए ये कहा जाता है जिस गुरु से दीक्षा ली उसी को दीक्षा दी, उनको इन्होंने उनको दीक्षा दी। क्यों? क्योंकि वो पूर्णता नग्न रूप से 24 घंटे नहीं रहते थे। वो जब विहार करते थे, भ्रमण करते थे, जरा सी लंगोटी धारण कर लेते थे। तब महाराज ने संकल्प किया, चाहे कितने कष्ट आए, लोगों ने बहुत कहा महाराज नॉर्थ इंडिया में जा रहे हो, उधर जो है कोई दिगंबर मुनि नहीं है, बस शांति सागर जी छानी वाले जो निर्मल सागर जी की गुरु परंपरा के, उनको कोई दीक्षा देने वाला नहीं था। उनने सब में शिखर में जाके स्वयं में कपड़े उतार दिए। समझ लो आज से 100 साल पहले क्या स्थिति थी। तो ये जब आए कई जगह उपसर्ग हुआ, कई जगह दिक्कतें हुई। जब ये आए दिल्ली में तो दिल्ली में सार्वजनिक रूप से मुनिराज का विहार करना निषेध था। तो उस समय ये होता था मुनिराज को विहार जब कराना हो तो चारों ओर से श्रावक घेरा बना के रखते थे और बीच में महाराज चलते थे। तब शांति सागर जी महाराज ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफरों को लिया और अकेले अकेले कभी लाल किला, कभी जामा मस्जिद, कभी कहीं सार्वजनिक स्थान पर पहुंचना शुरू कर दिया और वहां जाके फोटो खिंचवाए। बल्कि लोगों ने बड़ा आश्चर्य लगा, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा त्यागी, जिसने लगभग अपने 35-37 साल के जीवन में 25-27 साल उपवास की गिनतियों में बिता दी हो, और वो व्यक्ति तो फोटो खींचने के चक्कर में लग गया। कौन पूछे, आज तो तुम मुझसे आगे महाराज जी से कह दोगे महाराज ये नहीं होगा, ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम तो जबान लड़ा लोगे, हम जबान लड़ा लेंगे। लेकिन उस समय तो साधु के पास हिम्मत नहीं होती थी। जब महाराज कमरे में अकेले बैठे हो, हमने बचपन में देखा जब महाराज कमरे में अकेले बैठे तो कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी, दूर से दर्शन करके भाग लेते थे, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आप देखिए कौन के महाराज से, तो एक पंडित जी थे कटनी के, वो जब दिल्ली आए तो लोगों ने कहा भाई महाराज जी का व्यवहार बहुत बदल गया, तुम तो महाराज जी के लिए ये बातें कहते थे, महाराज जी का व्यवहार, बोले क्या हो गया? तब बोले इसी तरह से फोटो खिंचवा रहे। तब उन्होंने धीरे से एक दिन बातों बातों में महाराज जी से कुछ बात कह दी। तब महाराज ने कहा पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी प्रसिद्धि, प्रशंसा, ख्याति, लाभ, पूजा आदि के चक्कर में यदि मैं पढ़ता हूं तो बिल्कुल सरासर गलत है। मुझे अपने फोटो से, अपनी पत्रिकाओं से, अपने पोस्टरों से, अपने उससे, अपने नाम से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन जानते हो यहाँ दिल्ली में साधु को अकेला विहार करना निषेध है। और यदि आज में सार्वजनिक स्थानों पर कुछ चित्र होते हैं तुम्हारे पास, तो भविष्य में जब कोई राजा होगा या शासक होगा और वो जब इस बात का नियम बना के रखता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि इतने सन में देखो ये हमारे मुनिराज यहाँ पर देखो इस तरह से इस स्थान पर आए थे। तो देखिए इतिहास को संरक्षित करने के लिए हम लोग ये धर्म और संस्कृति बनाते हैं। आज हम जिन जिन स्थानों पर भगवानों के कल्याणक हुए हैं, उन कल्याणक भूमियों पर जाकर कम से कम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अयोध्या गया, माता जी को बहुत बहुत प्रणाम है,
जिन्होंने कई तीर्थन भूमियों को उद्धार किया। नहीं तो वहां कुछ नहीं था, मैं पहले गया बस। देशभूषण महाराज जी आए, उनने बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, नहीं तो ऐसे भूखंड और कुछ कमरे थे, और जहाँ जरा जरा सी छतरिया, कोई जाता नहीं था, और उसके पुराने चरण से बने हुए थे, और कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देती थी। किसी को यही नहीं लगता था कि यहाँ पर 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। ऐसी कुशीनगर के पास फाजिल नगर एक जगह है जिसका नाम पावा जी है, पावा नगर भी है। वहां पर गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण मानते हुए लोग कि उनको निर्वाण हुआ, यानी कि उनका वहां पर मृत्यु हुई। और आप देखिए उसके पास में वहां पर उनके इतने अवशेष है, उसके पास में वहां पावा नगरी। कुछ इतिहास ये भी कहता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भगवान महावीर का मोक्ष वहां से हुआ है, उस पावापुरी की जगह इस पावा नगर से हुआ है। बहरहाल जो भी है, हमारे लिए तो पूजनीय स्थान है। उसका नाम अभी योगी जी ने कहा भी है कि भाई उसको फाजिल नगर वर्तमान में बोलते, आ जाओ तुम्हारा इंतजार है। जिसको फाजिल नगर बोलते हैं उसको पावा नगरी के नाम से, पावा नगर के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ इतिहास में दर्ज है कि भगवान महावीर की साधना स्थली है, या भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है। देखिए इस प्रकार से हम लोग गांव से निकलकर शहरों में आ गए। शहरों में हमने मंदिर बना लिए, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना लिए, बड़े बड़े संस्थान बना लिए, और हमारे गांव के मंदिर धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। हम आप में से, हम में से शायद कोई नहीं होगा जिनने भगवान के सारी जन्मभूमियों के दर्शन करे होंगे। कोई नहीं होगा तुम में, हम में से। उनके कल्याण भूमियों में गए होंगे, कोई नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे होंगे, चलिए कैलाश पर्वत तो जाना नहीं होगा ना, बहुत लोग गिरनार भी नहीं गए होंगे, बहुत लोग चंपापुरी भी नहीं गए होंगे, बहुत लोग अन्यत्र और सिद्ध भूमियों में भी नहीं गए होंगे। वहां पर हमारे कुछ न कुछ अवशेष होने जरूर चाहिए, और हमें जन्म भूमियों के दर्शन जरूर करना चाहिए। अभी श्रावस्ती में बहुत सुंदर मंदिर पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले बना, बहुत बड़े शिव स्थान पर मंदिर बना। वहां पर अवशेष के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक आधा भवन टूटा हुआ पुरातत्व विभाग के पास है। बस उसको कहते कि यहाँ जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म हुआ था, बस इतना वहां पर लेख है पुरातत्व विभाग के बाद। बाकी सब बौद्ध स्तूप बने हुए, क्योंकि बताते बौद्ध ने वहां पर 25 वर्ष चातुर्मास किए या बौद्ध विहार में वहां से रहे, क्योंकि उनके पिता शुद्धानंद लुम्बिनी वहां से पास में ही है जहां पर उनका जन्म हुआ। कपिल वस्तु करके वो अभी वर्तमान में नेपाल में है। तो इसीलिए ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की जन्म कल्याणक और भगवान चंद्रप्रभा का जन्म कल्याणक, बस मेरा यही भाव था। चाहे हम 20-50 लोग ही सही, लेकिन जब भगवान पार्श्वनाथ का यहाँ पर मंदिर है, मूलनायक यहाँ के भगवान पार्श्वनाथ है, तो हमारा दायित्व होता है। मैंने इस क्षेत्र में सभी भगवान पार्श्वनाथ के कल्याणक शुरू कराए। आज लगभग वहाँ पर काफी लोग वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बोले महाराज जी आप आ जाना। मैंने कहा भाई मैं तो देहरादून में रहूँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा अभी। तो आप, मेरा मन यही था कि चलो हम भगवान का कम से कम कुछ नहीं कर सकते, विशेष पुण्य की, जैसे कहते ना जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन जब रात में 12 बजे 1 मिनट पर जब किसी के मैसेज आना शुरू हो जाए तो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है ना। शादी की सालगिरह हो और एक दिन बाद कोई तुम्हें विश करे, 2 दिन पहले कर दे, तो क्या होता है? आनंद की अनुभूति
नहीं होती है जो होनी चाहिए। तो उसी तरह से जिस दिन भगवान का कल्याण होता है उस दिन का महत्व बहुत ही अलग होता है। हम भले उस स्थान पर न पहुंच पाए जहां भगवान ने जन्म लिया, लेकिन कम से कम हम उनका जहां अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, जहां उनका जिन मंदिर है, जहां पर मूल नायक के रूप में है, यदि वहां पर हम जाकर पूजा अर्चना करते तो पुण्य कई गुना अधिक प्राप्त होता है। एक अलग ही भाव मन में आता है। अब देखिए, हम भगवान महावीर के शासन में महावीर जयंती वाले दिन कितना उत्साह होता है, निर्वाण वाले दिन कितना उत्साह होता है। अब पार्श्वनाथ निर्वाण पर भी लोगों का उत्साह बढ़ गया, लेकिन जन्म कल्याण वाले दिन अरे हम कैसे भक्त है भाई, हम उनके कैसे भक्त है। जिस दिन उनका बर्थडे, अपने बर्थडे का कितना उत्साह होता है, अपनी शादी की सालगिरह 25वीं 50वीं 75वीं 100वीं कितना उत्साह होता है। बच्चा देखो, आजकल बच्चों को अपना बर्थडे कितना याद होता है, और महीने 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है कि मुझे चॉकलेट ले जाने, स्कूल में ये होना है। और जब स्कूल में उसके 25-50 बच्चे, मैडम उसकी ताली भिजवाती है, हैप्पी बर्थडे करवाती है, तो देखो भूला नहीं समाता है। बस यही स्थिति हमारी भगवान के कल्याणक मनाते वक्त होनी चाहिए कि हम उस समय फूले ना समाए, हम उस दिन फूले न समाये करे जो हमारे आराध्य है, जो हमारे मूल नायक है, जिनको हम मानते हैं, उनका आज जन्मोत्सव है, जन्म जयंती है, जन्म कल्याणक है। तो ऐसे जन्म कल्याणक के उत्सव पर हम लोग भगवान पार्श्वनाथ के नाम से ही जिन मंदिर का पिछले लगभग पता है कितने वर्ष हो गए, हाँ हाँ 4 साल हो गए। नहीं, इसको तो 4 साल का हो गए। मंदिर को निर्माण हुए शुरुआत में कितने साल हो गए, लगभग 52 वर्ष मान लो। सन 2001 में 48 लगभग वर्ष हो गए थे जब हमने इस प्रतिमा को वहां शिफ्ट कराया था, और 4 वर्ष ये और बीत गए। 52 वर्ष से ये जगह है मंदिर के नाम, और ये चैत्यालय यहाँ पर बना हुआ था पिछले 52 वर्ष से। और जो ये जमीन खरीदी गई थी, तो इतनी जमीन 1 बीघा, क्योंकि पहले बताते यहाँ 5-5 बीघे की जमीन के टुकड़े बिकते थे, तो उसमें से 1 बीघा जमीन सिर्फ मंदिर के लिए शुरू से ही अलग निकाल दी गई थी। और हम कहते हैं कि जिनने भी मंदिर की जमीन दान स्वरूप प्रदान की, जिन्होंने इसकी देखभाल की, जिस पर हम थानेदार हैं, है ना, हम तो थानेदारी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई। जिन्होंने उस समय ली, जिन्होंने चैत्यालय का निर्माण किया, यदि काश राजीव जी उस समय उन्होंने चैत्यालय न बनाया होता और इतनी बड़ी जमीन न रखी होती, तो शायद हम निर्माण नहीं करा पा रहे होते, है ना। आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। स्कूल में तो यार अच्छे बच्चे आगे बैठते हैं, अरे लेट आने। तो यदि उन्होंने न लिया होता इतना बड़ा भूखंड, आज हमारे लिए खरीदना मुश्किल हो जाता। तो वो भी जिन्होंने हमें सौभाग्य दिया, ध्यान रखना, जितने लोग इस स्थान के दर्शन करेंगे, आओ अध्यक्ष जी तुम्हारा इंतजार था, भगवान कह रहे हमारे अध्यक्ष कहाँ रह गए, आ जाओ जल्दी कपड़े चेंज करो। तो जिन्होंने मंदिर निर्माण किया, जिन्होंने प्रतिमाओं के निर्माण किए, और जितने लोग दर्शन करेंगे, वहां हो गया अभिषेक अच्छे से, अरे गए नहीं वहां, बड़े आलसी हो गए। तो जिन लोगों, जितने लोग दर्शन करेंगे, उसका 6ठा हिस्सा तुम्हारे खाते में भी पुण्य का
अपने आप जाएगा। करे करावे भावना भावे, यानी कि कृत कारित अनुमोदना से, कृत कारित अनुमोदना से जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो पुण्य और पाप को फल प्रदान करता है। तो सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और उन लोगों के लिए हम एक बार ताली से उनका स्वागत करें। वो आत्मा जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, कहने के लिए हम बहुत कुछ कह लें, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन के अपनी कितनी प्रशंसा कर ले, कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन जो माता पिता हमें दे गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वरना उन्हें ऐसे संस्कार अगर हमने न दिए होते, या उन्होंने हमें जो संपत्ति हमारे लिए न छोड़ी होती, तो शायद हम खड़े न होते। भले आज हम माता पिता से कह देते कि अरे तुमने क्या किया, तुम तो ऐसे ही रह गए, अरे ऐसे ही नहीं रह गए, वो ऐसे ही होते तो हम थोड़ी होते थे। उनने बहुत कुछ त्याग किया, तब कहीं जाकर हम करने लायक हो गए। उसी तरह से जितने भी आप देख लो, जिस समय मंदिर निर्माण 4-5 घर बड़े मुश्किल से थे यहाँ, और इतने साल तक कितने लोग आते थे यहाँ पर। आप बताओ, जितने भी लोग पुराने टाइम से साल भर में एक आध बार कोई आ गया। ये पर्ल हाउस वाले कितने साल से हो यहाँ पर? 83 से। और देख लो 83 से यहाँ पर है, कितने घर थे? 4-5 घर बड़े मुश्किल से, उनमें से कुछ सर्विस वाले, कुछ इधर वाले। कितने लोग मंदिर आते थे? जो लोग यहाँ पर रह रहे उनमें से 4-5 लोग मंदिर आ रहे। रमेश जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने लंबे समय तक इस मंदिर की देखभाल करी, इसी रूप में करी। बेटा अभिषेक करोगे? कर लो, बदल लो धोती, जाओ। तो आज हम नूतन मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये देहरादून का मिनी तीर्थ के रूप में होगा, जहां पर सब कुछ होगा। मैं कल कह भी रहा था कि भाई, जैसे हमें कुछ जरा अनुष्ठान कराना होता, जब मैंने माजरा में अनुष्ठान किया समोशरण विधान, 4 प्रतिमा मुझे हल्द्वानी से मंगानी पड़ी। कोई जल्दी देता भी नहीं आज के समय। अभी समय शिखर पिछली बार बनाया था, विक्सन सागर जी के समय मूर्तियां ने उन्हें ऐसे ही लगा दिए थे। अभी महाराज जी के टाइम में हुआ तो प्रतिमाएं बाहर से मंगवाई, सरदने से मंगवाई, खूब पैसे हो गए, और भगवान को कुछ नहीं लौटा के दिए। तो लोग मुझसे कह रहे थे, अभी गौरव 2 दिन पहले बोले, महाराज जी अतुल को और सनत को लगा दो ये सारे निर्माण कार्य का पूरा कराने में। बोले इनको अभी अच्छी प्रैक्टिस हो गई सबसे लेने की। तो आप देखिए, सरदने से प्रतिमाएं हैं, है ना। हमारे यहाँ कोई भी 1 से 4 प्रतिमाएं हमें नहीं मिली, न माजरा में मिली, न धर्मशाला में मिली, न नेत्र मंदिरों में, और न कोई देता जल्दी। तो लेकिन आने वाले समय में तुम्हें देहरादून से बाहर किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देहरादून में मैं चाहता हूं, जो जितनी मंदिर के लिए वस्तुएं होती है, जो जो मंदिर में यूज होती है, जो जो मंदिर की आवश्यकता होती है, चाहे वो इस मंदिर में हो, चाहे माजरा में हो, चाहे धर्मशाला में हो, इतनी बड़ी समाज हो और बाहर से मांगना पड़े, हाँ, इतना संपन्न समाज हो और हमें वस्तुओं को बाहर से मांगना पड़े, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तो यहाँ पर भगवान मूलनायक पार्श्वनाथ के साथ साथ में यहाँ पर नवग्रह अष्ट निवारक, जब आप नवग्रह विधान करते हैं तो 9 प्रतिमाएं वेदी में होंगी नीचे, और ये प्राचीन प्रतिमाएं वहां पर विराजमान होंगी। पद्मावती जो भगवान पार्श्वनाथ की शासन देवी के रूप में है, जो जैन धर्म के, हाँ क्या कह रहे हैं, ये झंडे पे स्थापना होनी थी इनकी, झंडे पे तो बारी टंटा हो गया तो फिर यहाँ आ गए। देखो, जिसका जहां होता है सौभाग्य,
तो शासन देवी पद्मावती की बहुत सुंदर मूर्ति एक और बन के आएगी, जो धर्मेंद्र देव की मूर्ति बन के आएगी। क्षेत्रपाल जी ऐसे विराजमान होंगे और ऊपर की मंजिल में मूल ऊपर मुनि सुव्रतनाथ भगवान खड़गासन जिनबिंब, दूसरी ओर नेमिनाथ गिरनार के अधीष्टा है और एक ओर पार्श्वनाथ भगवान पुनः खड़गासन दिगंबरत्व का प्रतीक के रूप में खड़गासन पार्श्वनाथ ऐसे विराजमान होंगे और वहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। मन में किस भाव के साथ कि जब जब भी जिस तीर्थंकर का कल्याणक हो उस प्रतिमा का अभिषेक हो, शांति धारा हो, निर्वाण लाडू आदि समर्पित किया जाए, जिससे कि हर तीर्थंकर का कल्याणक मना सके। साथ में शिखर में भी चारों ओर बच्चे दूर से दर्शन कर ले, लोग दूर से दर्शन कर ले, ऐसे 8 जिनबिंब विराजमान होने हैं जो अष्टकर्म के विनाशक के रूप में। उसमें से हमारे पास 3 आरक्षित भी है पहले से और 5 आरक्षित होने हैं। 24 में लगभग 23 प्रतिमा आरक्षित हो गई है। अभी 2 दिन में मैंने 4 करा दी और एक और रह गई नमीनाथ भगवान की। महाराज जी अच्छा, कोई बात नहीं, नाम पता होगा तो एक बार मैं बता दूंगा, तुमसे फोन करके पूछ लेना। एक प्रतिमा रह गई जो फिर ये भी कोटा पूरा होने वाला है और एक प्रतिमा नेमिनाथ भगवान की खड़गासन वो रह गई है जो सुंदर परिकर के साथ बनकर आएगी। बिल्कुल श्याम वर्ण के तीनों भगवान ऊपर होंगे। अभी भी ये अवसर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये अवसर है कि जो भी आप लोग धोती दुपट्टे वाले आगे आ जाओ, थोड़ा सा बच्चों जी उधर ही पीछे रहो, कोई बात नहीं, बाद में चढ़ा लेना, भगवान कुछ नहीं कहने वाले। क्या हुआ तो धोती नहीं पहनी तूने? एक बच्चा मार गया मुझे देखे, जाओ पहन के आओ। धोती है नहीं, पहनना नहीं आता है? अच्छा, तो इसीलिए तो ऐसे भगवान नेमिनाथ स्वामी जो सुंदर पीछे पूरे परिकर के साथ भगवान के आएंगे और वहां पर 8 प्रतिमाएं एक एक वेदी में 24 में से विराजमान होंगी और रोज एक एक तीर्थंकर का अभिषेक वहां पर हुआ करेगा। हमने हल्द्वानी में व्यवस्था बना रखी है, एक एक तीर्थंकर का रोज मुनि सूरतनाथ भगवान है तो उनका होता ही है, साथ में उनके साथ में 2 तीर्थंकरों की रोज प्रतिमा ली जाती बदल बदल के। 12 दिन में एक राउंड पूरा हो जाता है। तो अभी भी अवसर है। देखिए एक बात ध्यान रखना, तुम दावत चाहे इतनी बड़ी करा लेना, खाया खोया बह गया। क्या? खाया खोया बह गया। आप कितनी बड़ी सजावट कर लेना, 4 दिन बाद कोई याद करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। चाहे जितना बड़ा जुलूस निकलवा लेना, मुझे भी लगता था कई बार बहुत बड़ा जुलूस निकालो, बड़ी वाला जुलूस निकालो, लेकिन 2 दिन बाद कोई याद करने वाला नहीं है। अभी हमने देखो 1 महीने पहले ही तीर्थंकर महावीर में निकाला, अजमेर से रथ बुलाया, जबलपुर से बैंड बुलाया, कोई कहीं से पूना से, तत्काल में अरे बग्गी एक बग्गी आई 1,90,000 रुपए की। कितनी देर के लिए? 3 घंटे के लिए। लेकिन आप सोचो, हम इसकी बजाय, वो भी धर्म प्रभावना के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी बजाय कुछ स्थायी निर्माण कर दे तो वह युगों युगों तक बना रहेगा। जिसने जिस चीज का निर्माण कर दिया और आप मान के चले जब तक वो चीज बनी हुई है। अभी एक जगह मुझसे बोले महाराज जी धर्मशाला नहीं बनानी है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, पहले वो धर्मशाला देखो तो सही, वो जगह वगह कुछ थोड़ा सा वो कर तो ले। पता चला कि वो जगह जिनके धर्मशाला जिन्होंने बना के दी उनके नाम पे आज तक वो जगह भी रजिस्टर्ड है, और समाज के नाम पे वो कुछ
गवर्नमेंट से पैसा लेना था, वहाँ 1 करोड़ 10 लाख रुपए मैंने विधायक से दिलवा दिए, पर्यटन विभाग से। तो लेने के चक्कर में बोले उनके तो सारे खानदानी इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाकर वो जमीन समाज के नाम ट्रांसफर होगी। आज भी उनके नाम से फिरोजाबाद में अलग धर्मशाला चल रही है, वहाँ अलग चल रही है। तो जो चीज जिनके नाम से बन जाती है, आज भले हम शहरों के नाम बदल ले, मोहल्ले के नाम बदल ले, 2-4 पीढ़ी 10 पीढ़ी बाद शायद, लेकिन आज भी वही चीज कहलाती है। शामली में एक हाथी खाना था जैन मोहल्ले के पास, वहाँ सब कुछ बदल गया, लेकिन आज भी उसे हाथी खाना ही कहते। हाथी एक नहीं है, ना जिंदा ना मरा ना स्टैचू, लेकिन नाम। और जिनका हाथी खाना, जिनके यहाँ हाथी था, उस परिवार को हाथी खाने वाले ही कहलाते हैं। हाथी ना वो खाते हैं न रखते हैं, लेकिन कहलाते आज भी। तो इस तरह से जो जीवन में कर जाए, और उसमें हमें तत्काल में एक प्रतिमा, अनंतनाथ भगवान की प्रतिमा का वचन प्राप्त हुआ। संजीव जैन, निशा जैन, सिद्धार्थ जैन, ईशु जैन, गौतम जैन, साक्षी जैन, आव्या, आदित्य और आशी, रामपुर वाले परिवार से एक वचन हमें अनंतनाथ भगवान की प्रतिमा का एक वचन अभी हमने परसों ही लिया। वो यीशु का बहुत मन था, कई बार से मुझसे कह रही थी, तो मैंने कहा कि चल कोई बात नहीं है, तुम एक बार घर में अपना चर्चा कर लो। और वो प्रतिमा उनकी कर दी। विमलनाथ भगवान की प्रतिमा हमारे स्वर्गवासी मुकेश जैन, नेताजी मोहल्ला, सुषमा जैन, संयम जैन, स्वाति जैन और आशी जैन, मेडिकल देहरादून मेडिकल आइसक्रीम वाले पुराने अशोक भाई ने उनके घर में फैक्ट्री चलाई अपनी बल्ब की सबसे पहले। तुम्हारे मकान मालिक, उन्होंने एक प्रतिमा का वचन हमें दिया है। उसके बाद एक प्रतिमा का वचन दिनेश जैन, सूर्या कंस्ट्रक्शन वाले, दिनेश जैन, अक्षर जैन और आकाश जैन, सूर्या कंस्ट्रक्शन, उनसे एक वचन हमने प्राप्त किया है। और 1 2 3 हो गए, एक और किसका रह गया? भूल गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए। हाँ, एक अनिल जैन, रजनी जैन, पिंकी, हर्ष जैन, स्तुति जैन, अक्षय जैन, डॉक्टर अपूर्वा जैन, पुष्पित जैन, रोचीपुरा माजरा, इन्होंने एक प्रतिमा का वचन धर्मनाथ भगवान का। थोड़ा आगे आगे हो जाओ तुम लोग, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर जगह। एक वचन धर्मनाथ भगवान का हमें उनसे प्राप्त हुआ। अभी मुख्य रूप से हमें एक बड़ी प्रतिमा, एक छोटी प्रतिमा, 5 शिखर की प्रतिमा। जो शिखर वाली प्रतिमा है, हमने 1.5 लाख रुपए की राशि, बहुत ज्यादा राशि नहीं रखी है, हम बढ़ा के ले भी सकते हैं अभी तो, लेकिन ज्यादा राशि हमने नहीं रखी है। उसके मात्र 1.5 लाख रुपया एक एक प्रतिमा के हमने रखे हैं। उसमें वो जो कहेंगे, जो तीर्थंकर हम विराजमान कर देंगे, पार्श्वनाथ भगवान के अतिरिक्त भी कहेंगे तो भी वो विराजमान हम ऊपर उसमें कर देंगे। मानस स्तंभ भी बनेगा, उसकी प्रतिमाएं पहले से आरक्षित है। अब मुख्य रूप से हमारा जो यहाँ पर अतिथि कक्ष है, ऊपर जिसे छात्रावास कह लो, अतिथि भवन कह लो, उसमें कक्ष, कुछ स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष भी हमने 2 बनाए, 2 भोजन कक्ष बनाए, जो बच्चे यहाँ पर रहेंगे, जो कोई अतिथि आएंगे। मैं तो अपना चौका आने वाले समय में ऊपर ही ट्रांसफर करने वाला हूँ एक जगह पर, तो उसमें भी जो भी अपने नाम देना चाहेंगे, हमें उसकी बड़ी परम आवश्यकता है। बाकी मंदिर के संबंध में भी और सब चीजें हैं, और 1 आध दिन में मंदिर का पुनः काम मैंने कल सब निर्देशित कर दी है, शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, भगवान चंद्र प्रभु स्वामी सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का लाभ प्रदान करें, और सभी लोग धर्म मार्ग में अग्रसर उस भावना के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। एक चीज और है,
मंदिर का हमने शिलान्यास तो आज से 4 वर्ष पहले कर दिया था, लेकिन